चलो आज आपको बताते हैं क्लरिकल के रिगार्डिंग एक बड़ी ही मजेदार बात। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूंगा वो एसबीआई क्लरिकल का लूंगा क्योंकि मुझे उसी का नॉलेज है अभी। ठीक है, तो उसका एग्जांपल अपने यहाँ पे लेंगे। वैसे अगर ऑफिशियल फॉर्म में अपने बात करें, रियल फॉर्म में अगर अपने बात करें तो क्लरिकल का जो टाइम होता है ब्रांच लीविंग का, मतलब ब्रांच में को निकलने का ब्रांच से, वो 4:45 PM होता है। लेकिन रुकने वाले उसके बाद भी काम करते हैं बैंक के अंदर और नहीं करने वाले नहीं भी करते हैं। कोई रोक नहीं सकता, कोई बाइंडिंग नहीं है कि 4:45 के बाद आपको रुकना है। वो आपका राइट है, क्लरिकल का वो अधिकार है। आप जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ऑफिसर के लिए ये नहीं होता है, वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग उसकी बात होती है, उसको अवेलेबल होना होता है। लेकिन क्लरिकल में ऐसा नहीं होता, आप 4:45 पे निकल सकते हो। अगर आप काम के प्रति डेडिकेटेड हो, अपनी ब्रांच के प्रति डेडिकेटेड हो, या फिर मान लीजिए आपका थोड़ा काम पेंडिंग रह गया तो आप वहाँ पे रुकते ही हैं। ठीक है, पेंडिंग रह जाता है, ब्रांच में ज़्यादा काम हो गया तो रुकने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो काम है वही सब कुछ है। जब आप काम कर रहे हो तो अपनी मतलब पूरी लगन से करना चाहिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे तो उससे कोई आपका लॉस नहीं होने वाला, आपको बेनिफिट ही होगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अगर ऑफिसर्स के साथ काम करोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन नहीं रुकने वाले नहीं रुकते, ऐसे जानकारी बहुत सारे हैं जो बिल्कुल भी नहीं रुकते। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो वो तो चलो अलग इश्यू है, वो पर्सन टू पर्सन अपना जो खुद का जो उनकी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग बात है, उसमें अपने कुछ नहीं बोलेंगे, इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन जो मुद्दा आता है, जो मेन पॉइंट है, वो है ओवर टाइम वाला। तो देखो क्लरिकल को ओवर टाइम की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है और वो पर आवर बेसिस पे मिलती है। या मैं इसमें क्लरिकल की बात करूंगा, पर आवर बेसिस यानी प्रति घंटे के हिसाब से मिलती है। तो पर आवर बेसिस पे अभी जो एसबीआई का चल रहा है वो 220 रुपीज है, मतलब 220 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। लेकिन 220 रुपए नहीं मिलते, उससे एक्स्ट्रा मिलता है। एसबीआई का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। कैसे कि पहले घंटे के लिए, फर्स्ट आवर के लिए आपको क्या मिलेगा, 220 का 150% मिलेगा, मतलब 330 रुपए मिलेंगे। सेकंड आवर दूसरे घंटे के लिए आपको 170% मिलेंगे और थर्ड आवर तीसरे घंटे के लिए आपको 200% मिलेंगे। और उसके बाद में आपको 200% के अकॉर्डिंग ही वहां पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। तो बड़ी डिसेंट आपको अमाउंट मिल जाती है ओवर टाइम की। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में बात करूं तो देखो ज्यादातर जो हैं वो क्लेम नहीं करते हैं इसको, ओवर टाइम को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, स्टाफ के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, ऑफिसर्स वगैरह ब्रांच मैनेजर वगैरह के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, तो हेल्प के लिए रुक जाते हैं। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उनकी हेल्प के लिए रुक जाते हैं। वैसे भी सीखने को ही मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्लेम करने वाले क्लेम करते भी हैं और इसकी पूरी की पूरी पावर जो होती है इसको पास करने को ब्रांच मैनेजर के पास होती है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ब्रांच मैनेजर को आप अगर बिल जो है बना कर दोगे, आप डालोगे सैलरी करेक्शन के अंदर, तो ब्रांच मैनेजर उसको पास करेगा। और करना ही पड़ेगा ब्रांच मैनेजर को, क्योंकि अगर ओवर टाइम आप क्लेम कर रहे हो कि सामने वाला बंदा ही ऐसा है कि मैं तो क्लेम करवा के रहूंगा, मैंने तो टाइम दिया है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ओवर टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो वाली बात है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हेल्प की फॉर्म में ही यहाँ पे क्या करते हैं, ओवर टाइम दे देते हैं और उसका क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं जो क्लेम करते ही करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ठीक है, ऐसे भी है। उसके बाद बात करूं, जैसे आपका हॉलीडे हो गया, जैसे सैटरडे संडे ऑफ है, उस दिन आपको मान लीजिए ज्यादा काम है, ब्रांच में पेंडिंग है और आपको बुला लिया, तो उसमें भी ओवर टाइम क्लेम होता है। वो भी कैसे होता है, पर आवर के अकॉर्डिंग। और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो आपकी सैलरी के अलावा रहती है। और जब आपकी सैलरी आती है उसी के साथ ये क्या होती है, पेमेंट आपकी ऐड होकर आती है पासिंग होने के बाद ब्रांच मैनेजर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वो सैलरी आती है। तो सैटरडे संडे ऑफ है और उस दिन भी आप आओगे तो उसमें भी आपको पर आवर के अकॉर्डिंग हर एक घंटे के 8 घंटे का काम करते हो, देख लो आप, थर्ड आवर का लगाओ 200% वाला 220 का, उसके अकॉर्डिंग सोच कर देखो कितनी पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा क्लेम नहीं करता है कोई भी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है कि यार कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके अकॉर्डिंग 3,000 रुपए तक मैक्सिमम क्लेम करते हैं। वैसे 1500 2000 मतलब करते हैं ज्यादातर, मैंने जो देखा है अभी तक। ठीक है, जानकारी में। लेकिन 3,000 4,000 तक भी क्लेम किया है बहुत सारों ने, 5,000 तक भी क्लेम किया है। तो वो अपना अलग अलग इश्यू है कि कितना टाइम दिया, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन पे डिपेंड करता है। समझ में आई चीज? तो यहाँ से थोड़ा आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी आपको मिलती है इस तरीके से। और भी बहुत सारे पर्क्स हैं एसबीआई के अंदर। ऑफिसर को तो बहुत ज्यादा मिलता ही मिलता है, क्लरिकल को भी बहुत ज्यादा मिलता है। सैलरी मतलब 50+ भी आ जाती है। ठीक है, आराम से
अगर वो सारे के सारे पर्क्स यहाँ पे अपने बात करें तो ऐसे मैं पर्क्स आपको बताता रहूँगा, ऐसी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ऐसी जो न्यू इन्फॉर्मेशंस है, जो नई नई चीज़ें हैं जो मेरे सामने आएगी वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इन चीज़ों से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा स्टडी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये रियल में चीज़ें होती हैं। मतलब कुल मिलाकर बात है ये है कि जो जितना आपको बैंक देता है उतना आपको कोई भी और डिपार्टमेंट नहीं दे सकता। आप बोल सकते हैं थोड़ा सा काम का बर्डन होता है, लेकिन इतनी जो सैलरी है, इतने पर्क्स वगैरह है वो कोई और डिपार्टमेंट नहीं देता जितना आपको बैंक देता है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? तो ये जो पर्क्स थे वो ओवर टाइम का था जो मैंने आपको बताया, और पर्क्स की अपने बाद में बात करेंगे। ओके।